Hello, good morning, dear students. I am Mukesh Kumar. We are reading ninth class lesson from the book Beehive. We had started lesson number second, The Sound of Music, part second, The Shanghai of Bismillah Khan. जैसे कि हमने शनिवार को और शुक्रवार को इसके क्वेश्चन आंसर किए थे, उससे पहले हम इस टेक्स्ट पढ़ रहे थे और आज हम उसके आगे हम शुरू करते हैं. ऑफ अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन came thick and fast. Bismillah Khan became the first Indian to be invited to perform at the prestigious Lincoln Center Hall in the United States of America. अवार्ड्स मतलब क्या होता है? जो पुरस्कार और रिकॉग्निशन पहचान, पुरस्कार भी मिल रहे थे और पहचान भी उनकी बन चुकी थी. केम थिक एंड फास्ट मतलब बहुत जल्दी जल्दी या रैपिडली बहुत जल्दी से उनके पास वो मिले, उन्होंने बहुत जल्दी ख्याति प्राप्त कर ली थी, फेमस हो गए थे काफ़ी दुनिया के अंदर. बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू बी इनवाइटेड. बिस्मिल्लाह खान वो पहले इंसान थे भारतीय जिनको कि अमेरिका के अंदर बुलाया गया था. ओके, टू परफॉर्म अपनी परफॉर्मेंस करने के लिए एट द प्रेस्टिजियस होता है प्रतिष्ठित होता है हिंदी के अंदर, इसका मतलब बहुत ही जो मतलब फेमस हो, और प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर ओके इनको बुलाया गया था. He also took part in the World Exposition in Montreal, in the Cannes Art Festival, and in the Osaka Trade Fair. So well known did he became internationally that an auditorium in Tehran was named after him, तहर मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान. और उन्होंने हिस्सा लिया. ही ऑल्सो टुक पार्ट इन द वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल. उन्होंने मॉन्ट्रियल जो कनाडा के अंदर है वहाँ एक एग्जीबिशन था, एक्सपोजिशन हुआ था, मतलब दुनिया के अलग अलग हिस्सों से लोग आए हुए थे जो कलाकार थे अपने ही जो किसी श्रेणी के, जैसे ये शहनाई वादक थे तो ये आए थे, और अलग अलग दुनिया के बहुत हिस्सों से भी दुनिया के लोग आए हुए थे. और इन द कैनस आर्ट फेस्टिवल वहाँ पर भी थे, ये गए थे. ओसाका के अंदर भी ट्रेड फेयर में ये गए थे. सो वेल नोन बहुत प्रसिद्ध थे. डिड ही बिकेम इंटरनेशनल मतलब क्या, अब ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे इनको लोगों ने बहुत जान पहचान इनकी बन गई थी. इंटरनेशनल लेवल पे लोग इनको जानते थे. दैट एन ऑडिटोरियम इतनी पहचान बन गई थी कि इनके नाम पे ऑडिटोरियम होता है एक सभागार जहाँ पर आप सभाएं करते हो, मीटिंग करते हो. इन तेहरान मतलब ईरान के अंदर एक ऑडिटोरियम इनके नाम के ऊपर बनाया गया था. क्या? तहर मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान इनके नाम पर ये बनाया गया था. अगर नेशनल अवार्ड्स लाइक द पद्मश्री, द पद्म भूषण एंड द पद्म विभूषण वर कन्फर्ड ऑन हिम. अब जो नेशनल अवार्ड, जो राष्ट्रीय जो पुरस्कार थे, जैसे पद्मश्री है, पद्म भूषण है या पद्म विभूषण है, वो भी इनको दिए गए. कन्फर्ड मतलब गिवन या देना. इन 2001 उस्ताद बिस्मिल्लाह खान was awarded India's highest civilian award, the भारत रत्न. 2001 में बिस्मिल्लाह खान को भारत का सबसे जो श्रेष्ठ जो अवार्ड है वो दिया गया. कौन सा? भारत रत्न. सिविलियन मतलब जो नागरिक अवार्ड है उसको दिया गया भारत रत्न. विद द कोवेटेड अवार्ड रेस्टिंग ऑन हिज चेस्ट. कोवेटेड मतलब मच डिजायर, जिसकी बहुत आकांक्षा की गई, बहुत इच्छा, दृढ़ इच्छा की गई हो. रेस्टिंग ऑन हिज चेस्ट मतलब उनकी जो मतलब ये कहाँ पर आपकी जो पॉकेट होते हैं ना वहाँ वो लगाया जाता है. रेस्टिंग मतलब वहाँ पर लगाया था. कह रहे हैं कि विद द कोवर्टेड अवार्ड रेस्टिंग ऑन हिज चेस्ट एंड हिज आइज ग्लिटरिंग विद रेयर हैप्पीनेस ही सेड, ऑल आई वुड लाइक टू से इज टीच योर चिल्ड्रन म्यूजिक दैट इज हिंदुस्तान्स रिचेस्ट ट्रेडिशन. कह रहे हैं कि जब उनके जो छाती के ऊपर मतलब जो अवार्ड लगाया जा रहा था तब उनकी जो आंखें थी वो चमक रही थी खुशी के मारे. ठीक है, रेयर हैप्पीनेस, जो कभी कभार उनको हैप्पीनेस मिलती थी उसकी वजह से उनकी आंखें चमक रही थी और वो ये कह रहे थे. उन्होंने वो कहा, उनकी जो स्टेटमेंट है, ठीक है, जब अवार्ड मिला तो उन्होंने ये कहा, ऑल आई वुड लाइक टू से, जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि टीच योर चिल्ड्रन म्यूज़िक, अपने बच्चों को म्यूज़िक सिखाइए. दैट इज़ हिंदुस्तान से रिचेस्ट ट्रेडिशन, जो कि भारत की सबसे अमीर प्रथा है या परंपरा है. हमारी जो भारत की सबसे जो ज़्यादा परंपरा जो फेमस है वो क्या है? म्यूज़िक है. इवन द वेस्ट इज़ नाउ कमिंग टू लर्न आवर म्यूज़िक. कह रहा है कि यहाँ तक कि जो वेस्ट के जो लोग हैं, जो पश्चिमी सभ्यता के जो लोग हैं, वो भी हमारे म्यूज़िक को सीखने के लिए भारत में
आ रहे हैं। आगे और कर लेते हैं थोड़ा सा। In spite of having traveled all over the world, Khan Sahib, as he is fondly called, is exceedingly fond of Banaras and Dumrao, and they remain for him the most wonderful towns of the वर्ल्ड। अब कह रहे हैं इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल, कह रहे हैं कि पूरी दुनिया में सफ़र कर ले लेकिन फिर भी खान साहब जो हैं, जो बिस्मिल्लाह खान जी हैं, वो बड़े प्यार से वो कहते हैं क्या इस एक्सीडिंगली, एक्सीडिंगली क्या होता है, एक्सीडेंटली होता है अत्यंत, ठीक है। वो मतलब बहुत प्रेम करते हैं कि इनसे, बनारस और दुमराव से। बनारस मतलब जहाँ वो शहर में रहते थे, जहाँ वो प्रैक्टिस करते थे। दुमराव जहाँ उनका वो मतलब जो बर्थ प्लेस है उनका, जहाँ उनका जन्म हुआ था, वो उनसे बहुत प्रेम करते हैं। और वो कहते हैं कि सबसे वंडरफुल, मोस्ट वंडरफुल टाउन्स उनके लिए हैं दुनिया के अंदर। जो नगर हैं सबसे प्रसिद्ध, जो सबसे ज़्यादा प्यारे उनके लिए जो दो शहर हैं वो कौन से हैं, बनारस और दुमराव। A student of his once wanted him to head a शहनाई स्कूल इन द USA। एक बार USA के अंदर मतलब उनके जो स्टूडेंट है वो उनको कहते थे, उन्होंने कहा कि आप USA के अंदर एक स्कूल ओपन कीजिए, म्यूजिक स्कूल ओपन कीजिए। एंड द स्टूडेंट प्रोमिस टू रिक्रिएट द एटमोसफियर ऑफ बनारस बाय रिप्लिकेटिंग द टेम्पल्स देयर। और उन्होंने उनसे वादा किया, प्रोमिस किया, टू रिक्रिएट दोबारा बनाना, द एटमोसफियर मतलब वातावरण, ऑफ बनारस की, वो जो बनारस का जो माहौल है, जो वहाँ का वातावरण है, वो वैसा वैसा वहाँ पर क्रिएट कर देंगे, ठीक है। रिप्लिकेटिंग मतलब कॉपी करना, वो उनको मतलब हूबहू वैसा बना देंगे। रिक्रिएट एटमोसफियर बनारस बाय रिप्लिकेटिंग द टेम्पल्स देयर, और मंदिर वहाँ पर बना देंगे जैसे बनारस के अंदर ना धार्मिक प्लेस है वो बिल्कुल, तो कह रहे वैसा हम हूबहू यहाँ पर भी बना देंगे। बट खान साहब आस्क्ड हिम, लेकिन खान साहब ने उनसे कहा, इफ़ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल, क्या वो रिवर गंगा को भी यहाँ पर ले आएंगे क्या, खान साहब ने उस लड़के से पूछा। अब क्या, लेटर ही इज़ रिमेंबर टू हैव सेड दैट इज़ वाई वेन एवर, मतलब ये बात जिनकी वजह से उनको याद किया जाता है, याद रखा जाता है, क्या है, दैट इज़ वाई, इसीलिए, वेन एवर आई एम इन अ फॉरेन कंट्री, की जब भी मैं विदेश में होता हूँ, आई कीप यर्निंग टू सी हिंदुस्तान, तो मैं भारत को देखने का बड़ा इच्छुक होता हूँ। वाइल इन मुंबई, और जब मैं मुंबई में होता हूँ, आई थिंक ऑफ ओनली बनारस एंड द होली गंगा, और जब मैं मुंबई में होता हूँ तो मैं बनारस और पवित्र जो गंगा है उसको, उसके बारे में सोचता हूँ। एंड वाइल इन बनारस, और जब मैं बनारस में होता हूँ, आई मिस द यूनिक मठ ऑफ दुमराव, और जब मैं बनारस में होता हूँ तो मैं मिस करता हूँ दुमराव के जो मठ थे, जहाँ पर मेरा बचपन, जहाँ पर मेरा गुजरा है, जो उस मंदिर को मैं बहुत याद करता हूँ, बहुत मिस करता हूँ, जहाँ मैं गाया करता था भजन। और मुझे जो मतलब आपको पहले बताया इसमें, जो कि उनको लड्डू मिला करते थे, जो महाराज उनको मंदिर के वो दिया करते थे, उन चीज़ों को बहुत प्यार करते हैं, उनको मतलब छोड़ना नहीं चाहते हैं। ओके, थैंक यू बेटा, बाकी हम कल करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर भी कल कर लें कुछ। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।